दोस्तों, पुराने समय में जब भी कोई बड़ा ऋषि, तपस्वी, मुनि घनघोर तपस्या करता था तो कहते हैं कि इंद्र का सिंहासन हिलने लगता था और इंद्र को इस बात की बड़ी चिंता हो जाती थी कि कहीं कोई तप के बल पर उनका सिंहासन ना हथिया ले, उनके पद से कोई बेदखल ना कर दे। इसकी बड़ी उन्हें चिंता हो जाती थी। और आपने कहानियां सुनी होंगी कि इंद्र समय समय पर स्वर्ग की अप्सराओं को पृथ्वी लोक पर भेजकर बड़े बड़े ऋषि और तपस्वियों की तपस्या को भंग कराने का काम करते रहते थे। दोस्तों, पुराने समय में गोमती नदी के तट पर आश्रम था ऋषि कुंडू का, जो बहुत ही बड़े तपस्वी थे और उनके तपोबल का चर्चा दूर दूर तक फैला हुआ था। उनकी तपस्या को देखकर इंद्र को चिंता होने लगती है और वो सोचते हैं कि किस प्रकार ऋषि कुंडू की तपस्या को भंग किया जाए, साजिश रचने लगते हैं। एक दिन नृत्य वगैरह जब चल रहा होता है उनके दरबार में, तो वो अपनी एक सबसे सुंदर अप्सरा जिसका नाम था प्रमलोचा, उसको बुलाते हैं और बताते हैं प्रमलोचा को कि किस प्रकार ऋषि कुंडू तपस्या कर रहे हैं और उसे क्या करना है। प्रमलोचा समझ जाती है और सीधे ऋषि के आश्रम में पहुंचती है। ऋषि कुंडू वहां पे तपस्या में लीन रहते हैं। दोस्तों, प्रमलोचा बहुत ही ज्यादा सुंदर रहती है। उसकी आंखें विशेष तौर पर बहुत ही ज्यादा मोहित करने वाली, और उसका शरीर और उसका यौवन इतना आकर्षक रहता है कि कोई ऋषि मुनि भी अगर उसे देख ले तो नजर हटा नहीं सकता। जब प्रमलोचा जाती हैं ऋषि के आश्रम में तो उनको उनके साथ अटखेलियां करना शुरू कर देती, और ऐसा करने पर उसकी सुगंध से, उसके पायल की आवाज से ऋषि कुंडू की आंखें खुलती, और जैसे ही ऋषि कुंडू प्रमलोचा की तरफ देखते हैं तो वो मोहपाश में बंध जाते हैं और ऋषि कुंडू मंदराचल पर्वत की गुफाओं में जाकर प्रमलोचा के साथ रहने लगते हैं। वहां रहने के दौरान लगभग 100 वर्ष उनके बीत जाते हैं रमन करते करते। तब अप्सरा प्रमलोचा कहती है कि ऋषि, अब मुझे स्वामी आज्ञा दीजिए, मुझे जाना है। ये सुनकर ऋषि कुंडू परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और कहते हैं कि देवी, तुम अभी तो यहाँ पर आई हो और अभी मैं तुम्हारे साथ और कुछ समय बिताना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो फिर से एक साथ रहने लगते हैं और 100 वर्ष फिर दोबारा से बीत जाते हैं। तो दोस्तों, जब जब अप्सरा जाने की बात कहती है तो ऋषि कुंडू उसको प्रार्थना करके मना लेते हैं और उसको रोक लेते हैं। ऐसा कई बार होता है और प्रमलोचा को इस बात का डर भी रहता है कि कहीं ऋषि, जो कि बहुत बड़े तपस्वी थे, वो कहीं गुस्से में आकर उनको श्राप ना दे। तो डर के मारे वो उसके साथ रहती रहती है। एक दिन क्या होता है, संध्या के समय ऋषि कुंडू तेजी से घर के बाहर, अपनी गुफा के बाहर जाते हैं। तो प्रमलोचा पूछती हैं कि ऋषि, क्या हुआ, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? तो कुंडू ऋषि कहते हैं कि मुझे संध्या उपासना के लिए जाना है। अगर मैं संध्या उपासना के लिए नहीं जाऊंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद प्रमलोचा हल्की सी हंस पड़ती है। अब ये देखकर ऋषि कुंडू परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि तुम मेरा उपहास क्यों कर रही हो? तो प्रमलोचा बताती हैं कि देखो स्वामी, हमें 900 वर्ष बीत गए हैं साथ रहते रहते भोग विलास में और आनंद में। अब से पहले क्या संध्या नहीं हुई थी? क्या आपको ख्याल है? ये सुनकर ऋषि बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और गुस्से में आकर पूछते हैं कि सच सच बताओ, तुम कितने समय से मेरे साथ हो? जहाँ तक मुझे लगता है तुम सुबह ही मेरे आश्रम में आई थी और हम एक रात साथ रहे। तब प्रमलोचा बताती हैं कि नहीं, मैं सुबह आई थी ये सच है, लेकिन कई 100 वर्ष पहले मैं सुबह के समय आपके पास आई थी और आप भोग विलास में इतने तल्लीन हो गए हैं कि आपको अपनी संध्या का, उपासना का पता नहीं चला। ये सुनकर ऋषि कुंडू बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उसको बोलते हैं, प्रमलोचा को, कि बताओ किसने तुम्हें भेजा है? तब प्रमलोचा डर के मारे थर थर कांपने लगती है और बताती है कि मुझे इंद्र ने भेजा है और मेरे आने का ये उद्देश्य था। ऋषि कुंडू ये सुनने के बाद बहुत परेशान होते हैं और उनके क्रोध को देखकर प्रमलोचा थर थर कांपने लगती है। ऋषि कहते हैं प्रमलोचा को कि ठीक है, जो तुम्हारा उद्देश्य था तुम उसमें सफल हुई और मेरा तपोबल, मेरा मेरा तप, जीवन का अर्जित किया हुआ नष्ट हो गया। अब तुम जहाँ चाहे जा सकती हो, मैं तुम्हें कोई श्राप नहीं दूंगा, तुम आजाद हो। लेकिन ऋषि के कोप को देखकर प्रमलोचा कांपने लगी और जो पुत्र या पुत्री जो उन्होंने स्थापित किया था उसके गर्भ में ऋषि ने, वो पसीने के माध्यम से उसके शरीर से बाहर आकर पृथ्वी पर गिर जाता है और लज्जित होकर प्रमलोचा स्वर्ग की ओर चली जाती है। जो पसीना गिरा है पृथ्वी पर, उसको वहाँ के जो पेड़ पौधे और वनस्पति हैं वो ग्रहण कर लेते हैं और सूर्य की किरणों के साथ वो बड़ा होकर एक विरीशा नामक कन्या उत्पन्न होती है, जिसको कुंडू की पुत्री कहा गया है। तो दोस्तों, ये कथा थी ऋषि कुंडू की, जिनकी तपस्या भंग कराने के लिए प्रमलोचा को इंद्र ने भेजा था पृथ्वी लोक। धन्यवाद।